मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि तुम उस्मा से प्यार करते हो या धोखा दे रहे हो उस मासूम को? अगर मैं उससे मोहब्बत ना करता ना तो रात के अंधेरे में उससे मिलने नहीं आता मैंने हया से कोई कमिटमेंट नहीं की थी, कोई सुनहरे ख्वाब नहीं दिखाए थे जो दुख बनकर उसकी आंखों से बह रहे हैं। छोड़े आप इसके ऊपर हाथ नहीं उठाएंगी। मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं इसका खून पी जाऊं। बीवी बस आहिस्ता बोले, अब उठ जाएंगे। उठ जाने दो अब्बू को, ये उन्हीं की तो बुलाए हैं जो मुझसे चिमट गई हैं। मैं इसका खून कर दूंगी। क्यों? हाया अभी तक खून नहीं किया आपने? हाँ, वो भी तो अपनी मर्जी से अपनी दुनिया आबाद करके आई है। हाँ, अपनी दुनिया आबाद नहीं की, खुद को उजाड़ बैठी है ये। और तू इतनी मुंह जोर हो गई है कि घर से भाग जाने की धमकियां दे रही है। अधूरी जबान, सही तरह बोला तो जाता नहीं और घर से भागने को कह रही है तू। देखा अभी मार दिया ना इन्होंने ताना मुझे मेरी मासूरी का। अभी कोई भी आता है मेरे बोलने पे या तो हंसता है या मजाक बनाता है मेरा। एक कहानी तो है मुझे कबूल किया और उसमें भी आप रोने अटका रही है। हाँ, शर्त लगाकर कबूल करने वाले दिल से कबूल नहीं करते। आप फुरकान कोई शर्त नहीं लगा रहा, वो तो अपनी मजबूरी बता रहा है आप लोगों को। मैं ठीक तो कह रही है, ये जो भी आया उसने इसके लहजे का मजाक ही उड़ाया। अगर फुरकान इसे कबूल कर रहा है तो हमें भी उसे दिल से कबूल करना चाहिए। लेकिन हया ये मेडिकल स्टोर वाला हो जाएगा, तुम जाओ, बिल्कुल नहीं रोगी। हाँ, जाके देखो कि शकीला के हाथ में मेहंदी कैसी लग रही है। और हाँ, वो रायला को कहना कि उसका बैग भी तैयार करे जो उसके साथ जाएगा। सारी चीजें पूरी होनी चाहिए। जाओ जल्दी से। हया ये सब कैसे होगा? हया परेशान हो रही, सब हो जाएगा, साफ फिक्र ना करें। अच्छा चले आए ना, हम दोनों मिलके अच्छी सी चाय बनाते हैं, फिर देखेंगे कि रायला कैसी मेहंदी लगा रही शकीला के हाथ में। चले आजा। बच्चों, ये 5 सूट है और ये एक सेट है। जो दौलत तुम्हें मिलने वाली है वो इन 5 सूटों और इस सेट से कहीं ज्यादा है। जासेर की मोहब्बत की दौलत। सही कहा बच्चों आपने। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि अल्लाह ताला मुझे इतना नवाज देंगे। जहां ज़ेब जैसे इंसान की सूरत। अल्लाह कभी नाइंसाफी नहीं करता। ये तो इंसान की नादानी है जो खुदा बनना चाहता है, जमीन का खुदा। जी बच्चों, जैसे अम्मी, आप खुद ही देख लीजिए कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया। शकीला, रिश्तों में तफरीक मत करो, वो माँ है हमारी। अरे हाँ, याद आया, मुझे एक सेट और निकाल के दे दो। बच्चों, उस्मा को भी तो रुखसत करना है ना। शकीला, तुम बड़ी हो, वो छोटी है। अम्मी ने उस दिन अब्बा के हाथ से 20,000 रुपए का चेक छीन लिया जो उन्होंने हमारे लिए संभाल रखा था बच्चों। और आप मेरी निशानी उस्मा को दे रही हैं। शकीला, उस्मा बहन है हमारी। चलो शाबाश, निकाल दो। नाराज हो? नहीं बच्चों, आपने ठीक कहा, उसका भी तो हमारी बहन है।
और ये जोड़े भी। सिर्फ ये मेरा है जो मुझे शादी में पहनना है। क्या बात है? तुम्हें रातों को जागने की आदत हो गई है क्या? हाँ, तुम तो जानती हो कि नींद कब साथ छोड़ देती। हाँ मैं जानती हूँ, जब किसी की याद सताए या फिर कोई जख्म सोने ना दे। हाँ, मुझे याद सताती है उन खूबसूरत लम्हों की जो हमने एक साथ गुजारे। वो लम्हे वापस आ सकते हैं अगर तुम और लोगों को भूल जाओ और सिर्फ मेरे हो जाओ। मैं तुम्हारा हूं, सिर्फ तुम्हारा, लेकिन तुम्हारा शक तुम्हें मुझसे दूर लेकर जा रहा है। वो पावर प्लांट की पेमेंट होगी? नहीं, आखिरी पेमेंट बाकी है। तो वो भी कर दो ना। शुगर मिल का सौदा हो जाएगा तो पेमेंट हो जाएगी। वैसे तुम पैसे कब ट्रांसफर करवा रही हो? वैसे 2-4 महीने तो लग ही जाएंगे। शुगर मिल्क का सौदा कब तक हो जाएगा? वैसे परसों टेंडर जमा कराने की आखिरी तारीख है, फिर ही कोई फैसला होगा। अच्छा है, पावर प्लांट लग जाएगा और ये छोटी छोटी शुगर मिल्स के बिजनेस से हमारी जान छूट जाएगी। और पाकिस्तान का ये पहला प्राइवेट पावर प्लांट होगा। यस। चलो आराम करते हैं। हाँ? ये लीजिए चाय। जीती हो बेटा, मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने अपनी गलती का एतराफ कर ना झांसी को उलझन से बचा लिया। वरना शौहर के दिल में अगर शक बैठ जाए तो सारी जिंदगी मियां बीवी की तलखी में गुजरती है। आप फिक्र ही ना करें अम्मी, मैं आपकी भी बहुत खिदमत करूंगी और अपनी जेठानी जी की भी इतनी खिदमत करूंगी कि सब याद रखेंगे। मुझे तुम पे फख्र है बेटा, क्योंकि तुम मेरी पसंद हो और मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरे बेटे मुझे इस बात का ताना दे। अम्मी, मैं आपको शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। अच्छा देखो, सारे इंतजाम पूरे हो गए ना? कुछ चीज रही तो नहीं? आप बेफिक्र हैं अम्मी, कुछ नहीं रहेगा बाकी यहाँ। राहिला बेटी, ये क्या बेवकूफी है? ये तुम्हारी माँ की निशानी है बेटा। अब्बू, आपकी दुआएं भी तो अम्मी की निशानी है। और वैसे भी ये तो शकीला की खुशनसीबी है कि वो 2 माओं की दुआओं के साथ रुखसत होगी। मगर बेटा, उज़मा की शादी में तो अभी देर है, पहले हया और तुम रुखसत होंगी। अब्बू, मुझे आपको बताना था कि उस्मा को देखने 1-2 रोज में लड़के वाले आ रहे हैं। क्या गुड्डो, तुमने मुझे बताया ही नहीं। ये लड़का करता क्या है, तालीम कितनी है? अब्बू, उसने बी फार्मेसी की हुई है और डिस्पेंसर का कोर्स भी किया हुआ है। अच्छे बड़े हॉस्पिटल में जॉब भी करता है। इंशाल्लाह घर वाले भी अच्छे ही होंगे। लेकिन बेटी, शकीला। अब्बू, शकीला ने अपनी खुशी से उस्मा के लिए सेट निकाला है। राहिला, तुम। अम्मी, अब कुछ मत कहें। उस्मा सबसे छोटी है हम बहनों में। अल्लाह खुश रखे, तुम्हें खुशियां दिखाए। गुड्डो, ऐसा करते हैं कि उज़मा के ससुराल वालों के साथ ही ना मौलाना साहब के घर वालों को भी बुला लेते हैं। दोनों की बात एक साथ तय हो जाए तो अच्छा। दोनों बेटियां? क्या मतलब अब्बू? राहिला, तुम्हारे अब्बू ने हया का रिश्ता देख रखा है। मैंने तो इन्हें बहुत मना किया है, अब तुम ही समझाओ इन्हें। बेटा, बहुत ही भले लोग हैं। अब्बू, हया भी शादी नहीं करना चाहती। क्या मतलब?
अब वो पहले शकीला और उज़मा रुखसत हो जाएं, फिर हया के लिए देख लेंगे। नहीं बेटा, देखो ना, बात पक्की हो जाए तो इत्मीनान हो जाएगा। तुम्हारी माँ की तो अकल मोटी है, उसकी समझ में तो बात आती ही नहीं। अबू, बेहतर यही होगा कि आप अम्मी की बात को समझ लें प्लीज। आप कुछ खाएंगे? कुछ लेकर आऊं आपके लिए? नहीं बेटा, देखो ना, अभी अगर कुछ खा लिया ना तो शाम को खाने पर मेहमानों का साथ नहीं दे सकूंगा। तुम जाओ, जाके देखो कोई काम अधूरा ना रह जाए। जाओ। भूख तो लगता है जैसे उड़ी गई है। तो मुझे हर बार घर बुला लेती हो। क्या रियासत से पिटवाने का इरादा है? वो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, उसके दिल में चोर है। मैंने तुम्हें यहाँ खास काम के लिए बुलाया है। खास काम? वो क्या? सीरियस होकर मेरी बात सुनो। रियासत शुगर मिल बेचने के लिए टेंडर ले रहा है। तुम्हें तो मालूम होगा ना कि सबसे ज्यादा ऑफर किसकी है। एक एसएम एंटरप्राइजेज ने सबसे ज्यादा बिड दी है। तुम ऐसा करो कि जिसकी सबसे हाईएस्ट बिड हो ना, तुम उससे बढ़कर लगा दो। कौन? मैं? फौजिया, मैं इतने पैसे कहां से लाऊंगा? बोली तुम लगाओगे किसी फर्जी नाम से, और पैसे दूंगी मैं। क्या? तुम? हाँ, वो शुगर मिल बहुत कीमती है और मैं नहीं चाहती कि वो किसी और के हाथ में जाए। शुगर मिल भी तुम्हारी और पावर प्लांट भी तुम्हारे नाम। और रियासत फुटपाथ पर। यही चाहती थी ना तुम? तुम बहुत अक्लमंद हो। थैंक यू। वाह भाई शकीला, जाज़ेब की मोहब्बत का रंग तुम्हारी मेहंदी के रंग में घुलकर क्या खूब रचा है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप ही। वैसे तुम सबको तैयार करती हो, तुमको कौन तैयार करेगा? आज आप दोनों मुझे तैयार करेंगी। क्या? मैं और उज़मा? बस सोच लो फिर, ऐसा ना हो तुम्हारा घूंघट उठाए जाज़ेब वही बेहोश हो जाए। नहीं, फिर तो आप लोग रहने ही नहीं, मैं खुद अपने आप को सजा लूंगी, लेकिन जाज़ेब को बेहोश नहीं होने दूंगी। ओहो, देखिए जरा, देखो देखो, उफ, जल्दी करो, भी मेरे हाथ में भी मेहंदी लगनी भाई। मेरा भी यहाँ तक मेहंदी लगेगी ये पूरा। हाँ, यहाँ तक लगवाएंगे। अजीब बदतमीज छोटे भाई हो तुम। भाई मुश्किल में फंसा था, तुम हंस रहे हो। आप मुश्किल में थोड़ी फंसे, आप तो शेरवानी पहनने में फंस गए भाई। तो तुम ही ने कहा था कि ट्रेडिशनल दूल्हा बनना है। मुझे लग रहा है ये छोटी है भाई, ये नहीं आ रही है। देखो ऐसे नहीं होता। तो फिर कैसे होता है ये? अभी मैं बंद कर देता हूँ, पहले अम्मी को दिखा दूं। अम्मी, सायमा, फुफ्फू इधर आए। क्या बात है बेटा, दूसरों में जा रहे हो? आप भी दुश्मनों के साथ मिलकर हंसने लगी भाई। मैं आप लोगों के साथ नहीं जा। तो धमकियां किसे दे रहे हैं? नहीं जाने तो ना जाए, हम लोग तो जा रहे हैं ना। हाँ, हम तो जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं हेल्प कर देती हूँ, लेकिन एक शर्त है, आपको मुझे 5000 नेक देनी होगी। तुम 10,000 ले लेना, लेकिन मेरा ये मसला हल कर दो बस। चले ठीक है, एक सेकंड। लगता है 10,000 मुझे ही मिलेंगे। जी नहीं, देखा, छोटी है ये। छुट्टी नहीं है। बटन नहीं तोड़ देना। ये लीजिए। ये क्या ऐसे ही रखना है थ्रू? जी बिल्कुल। और ये रहा, चुप कर जाओ और तुम ना, ये, और शादी कराने जाओ। यार 10,000 का नुकसान हो। ये इतना सा काम तो तुमसे नहीं हो सकता। कंप्लीट। तो ये भी है अभी। इसके ऊपर माशाल्लाह, मेरा बेटा कितना प्यारा लगता है। नजर चलेगा? चले। चलो आ जाओ। ओ सुनो, मिठाई वगैरह रखवा दी। लग जाएंगे, रास्ते में लगा देंगे। जल्दी करो, देर हो रही। ये मुझे तो लगता है तुम्हें बहुत सूट करेगा। अम्मी देखे ना, शकीला पे मुझे लगता है ये वाला हेयर स्टाइल सूट करेगा और ये कितनी प्यारी लगेगी ना दुल्हन बन के। हया
वो देखो किचन में सब कुछ तैयार है या नहीं। साइमा का फोन आया, उसके घर वाले आने वाले हैं। अम्मी लेकिन इसके बाल। मैंने कहा ना, हो जाएंगे बाल भी। जाओ। आती हूँ। अम्मी, अम्मी, आज मेरा दिल चाह रहा है कि आपके सीने से लगकर जी भर के रो। मेरी बेटी के नसीब छीन कर मेरे गले लगना चाहती हो? खुदा का वास्ता अम्मी, आज तो अपने दिल से इन बदगुमानियों को निकाल दीजिए। प्लीज मुझे अपने सीने से लगा लें, वरना कहीं मेरे आंसू मेरे दिल को बहा के ना ले जाए। देखो शकीला, मेरा तुम पर यही एहसान बहुत है कि तुम मेरे घर से रुखसत हो रही हो। और अगर तुम्हारा चीखने चिल्लाने और वावेला करने को दिल चाह रहा है ना, तो तुम्हारा बाप है, उसके गले लगकर ये हसरत पूरी कर लो। खुशी खुशी कर दो विदा। अम्मी, आप हमें जन्म देकर क्यों अकेला छोड़ गए? सालिम दुनिया के जुल्म सहने के लिए। खुशी खुशी कर दो विदा। गुड्डो, मैंने सोचा कि मैं भी आज जरा अपने बाल सीधे कर लूं। हैं? देखो कैसा लग रहा हूं, देखो ना। जैसे तुम्हारी बेटी ने अपना उल्लू सीधा किया। ओहो गुड्डो, तुम जैसी पढ़ी लिखी खातून के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। देखो ना, अब तुम भी वही पहले वाली गुड्डो बन जाओ, हंसती मुस्कुराती, मोहब्बत करती, मोहब्बत बांटती गुड्डो, मीठी मीठी बातें करती गुड्डो। दिल तो पढ़ी लिखी माँ का भी जलता है, और जब इर्द गिर्द रहने वाले लोग दिल जलाने पर तुले हों तो मुंह से मीठे अल्फाज नहीं निकल सकते। अच्छा देखो, एक बेटी का तो फर्ज पूरा हो गया, दूसरी भी अपने घर की हो जाएगी। और फिर और ये क्या, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? अच्छे खासे कपड़े तो पहने, चलो बाहर आ जाओ, सब पूछ रहे हैं तुम्हारा। कमाल।
शकीला, मैं चाहता हूं कि हम अपनी जिंदगी की शुरुआत अच्छे दोस्तों की तरह करें। अम्मी, और हाँ, हया और राहीला, तुम दोनों कान खोलकर सुन लो। खबरदार जो तुमने अपने बाप के कान भरे या इस रिश्ते का जिक्र भी किया तो। लेकिन अम्मी, मैं आपको कुछ बताना चाह रही थी। अबू, रानी बेटी राज करे।